नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, पाँचवा। तो इस सूची में जो है पाँचवें नंबर पे जो है भारत का स्थान आता है। तो फर्स्ट में है इसमें बांग्लादेश, सेकंड में पाकिस्तान, थर्ड में मंगोलिया, फोर्थ में अफगानिस्तान और जो पाँचवा नंबर है ये भारत का आता है। तो यह जो रिपोर्ट है ये ग्लोबल एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो कंपनी है IQAR के जो वैज्ञानिक है उसने ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टेशन के जरिए जो है जारी की है। और इसमें जो है PM 2.5 के जो डेटा है इसके आधार पर ये तैयार की जाती है। और जो 2018 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 15 साल से जो कम उम्र के लगभग 6 लाख जो बच्चे हैं वे प्रदूषण से होने वाली बीमारी के कारण जो उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ऑप्शन हमारे असम, पंजाब, कर्नाटक या तमिलनाडु। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, असम की जो सरकार है इसने जो है देहिंग जो पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की जो प्रशिक्षण अवधि है अब कितने साल की होगी। तो हमारे जो खेल मंत्री है किरण रिजिजू उन्होंने जो भारतीय खिलाड़ी है उनको जो प्रशिक्षण देते हैं, जो कोच है देसी या विदेशी, उनकी अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाने का जो अब निर्णय लिया है। तो ऑप्शन हमारे 5 साल, 3 साल, 4 साल या 2 साल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 4 साल। तो उनकी अवधि जब 4 साल के लिए जो है होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ पर सर्च कीजिएगा रीडिंग स्पेस लवर, तो इससे जो है वहाँ पर अभी तक की जो हमारी जितनी भी वीडियो है वो सभी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर इनमें से किस देश को रखा गया है। तो ये जो वैश्विक जो रिपोर्ट है ये जो सूचकांक है इसमें 34वें स्थान पर किनको रखा गया है। ऑप्शन हमारे नेपाल, रूस, पाकिस्तान या भारत। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, भारत। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें 34 जो स्थान है इसमें भारत का आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय एथलेटिक के किस मुख्य कोच को 25 साल के बाद ऊपरी आयु होने के कारण से अपने पद से हटना पड़ा है। तो जो 25 साल जो है उसके कंप्लीट होने के बाद उसे अपने पद से जो इस्तीफा देना पड़ा है, तो कौन है ये। ऑप्शन हमारे राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी, बहादुर सिंह या अनमोल सिंह। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बहादुर सिंह। तो ये जो है भारतीय एथलेटिक कोच थे जिनको 25 साल की जो अपनी जो उनकी अवधि थी उसे कंप्लीट होने के बाद जो उन्हें अपने पद छोड़ना पड़ा है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा, चाहे आपको जो है हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसे भी लगते हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये जो सूची जारी की गई है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन हमारे 25वां, 34वां, 39वां या 48वां।
तो इस सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है इसमें 34वां स्थान। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 34वां स्थान। तो हाल ही में जो है वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें जो है भारत को 34वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ बने हैं? तो ये जो यूके इंडिया बिजनेस जो काउंसिल है, इसके जो सीईओ हैं ये कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे नवदीप वर्मा, आशीष कुमार, दीपक सलूजा या जयंत कृष्णा। तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं जयंत कृष्णा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, जयंत कृष्णा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्राउंड मास्टर बने हैं? तो ये जो 66वें शतरंज जो ग्रांड मास्टर है, ये कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे विक्रम सचदेवा, पंकज घोष, आकाश गणेशन या सीताराम सिंह। तो 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आकाश गणेशन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, आकाश गणेशन जो है ये भारत के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संगठन ने तुरंत सुविधा के अंदर TSKS नाम के एक इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो ये जो TSK नाम का जो इंटरफेस पॉइंट है लॉन्च करने का किनके द्वारा निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है हमारे IMF, नाटो, इंटरपोल या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। तो ये जो निर्णय है किनके द्वारा लिया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और जो सीमा शुल्क बोर्ड है, इसके द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जो है नशीली दवा व अपराध कार्यालय की जो है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2018 में अफीम की जो सबसे अधिक जब्ती की सूचना जो है किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन हमारे ईरान, इजराइल, इराक या जर्मनी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, ईरान। तो संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा अपराध कार्यालय की जो है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो ईरान देश है, इसने 2018 में अफीम की जो सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGR-BP के लिए भारत को इनमें से कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो ये जो विश्व बैंक है, इसने नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को जो है कितने रुपए देने का समझौता किया है? ऑप्शन हमारे 3023 करोड़ रुपए, 4223 करोड़ रुपए, 2323 करोड़ रुपए या 3923 करोड़ रुपए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 3223 करोड़ रुपए। तो ये जो विश्व बैंक है, इसने जो दूसरी राष्ट्रीय गंगा जो नदी बेसिन परियोजना है, इसके लिए भारत को 3023 करोड़ रुपए जो देने के ऊपर जो है समझौता किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका ने इनमें से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा किया है? तो हाल ही में जो ये विवाद हुआ है अमेरिका और जो ये WHO है, ये कोरोना के कारण, तो अमेरिका ने जो है किससे आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा किया है? ऑप्शन हमारे WHO, IMF, इंटरपोल या नाटो। तो अमेरिका ने किससे अलग होने की घोषणा की है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, WHO। तो कोरोना के कारण जो है ये अमेरिका और जो WHO इनके बीच में कुछ जो है विवाद हुआ है, तो जिसके कारण जो है अमेरिका ने WHO से जो है अलग होने की आधिकारिक रूप से जो है घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो प्राधिकरण है IFCA, इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, इसके रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारा है इन जयति श्रीनिवास, विक्रम सेठ, मनमोहन कुमार या राहुल सचदेवा। तो किन्हें जो है नियुक्त किया गया है?
तो ये नियुक्त किया गया है इंजेति श्रीनिवास को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, इंजेति श्रीनिवास। तो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवा केंद्र ये जो प्राधिकरण है IFCA, इसके जो प्रथम अध्यक्ष है इसके रूप में इंजेति श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत किया है? तो किस राज्य की सरकार ने महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन हमारे बिहार सरकार ने, झारखंड ने, हिमाचल प्रदेश ने या महाराष्ट्र ने। तो ये जो पहल है ये महाराष्ट्र की जो सरकार है इसने शुरू की है। तो महाराष्ट्र की जो सरकार है इसने राज्य में जो उद्योगपति हैं और जो स्थानीय बेरोजगार युवा हैं इनके बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले एक जो महाजॉब पोर्टल है इसकी शुरुआत की है। इसके माध्यम से जो उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो सेल्फ स्कैन नाम की जो ऐप है ये किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है? ऑप्शन हमारे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो सेल्फ स्कैन जो ये एप्लीकेशन है ये किन के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इसने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने तो सेल्फ स्कैन नाम से जो है एक ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट है किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है जिसने जो है नाबालिग बालकों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन हमारे पेटीएम, फिनो, एयरटेल या जियो। तो ये जो खाता है भविष्य बचत खाता लॉन्च किन के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है फिनो कंपनी के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, फिनो। नेक्स्ट है हमारा किस वित्तीय संस्थान ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये जो वित्तीय संस्थान है भारत का जो नमामि गंगे कार्यक्रम है इसका समर्थन करने के लिए जो 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है ये किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? ऑप्शन हमारे SBI बैंक के द्वारा, स्विस बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या RBI बैंक के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विश्व बैंक। तो ये जो विश्व बैंक है इसने जो भारत के जो नमामि गंगे कार्यक्रम है इसका समर्थन करने के लिए 400 मिलियन ये जो अमेरिकी डॉलर होते हैं इसका ऋण स्वीकार किया है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये जो केंद्रीय मंत्री है क्लाइमेट एक्शन वर्चुअल सम्मेलन के जो चौथा संस्करण है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये जो भारत का प्रतिनिधित्व है ये किन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा या राहुल गांधी के द्वारा। तो किन के द्वारा जो है इस संस्करण का जो है प्रतिनिधित्व किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। तो केंद्रीय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के जो चौथा संस्करण था इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व जुनोस दिवस 6 जुलाई को किस जीव विज्ञान के कार्यक्रम को मनाने के लिए मनाया जाता है? ये जो विश्व जुनोस दिवस है ये जो 6 जुलाई को मनाया जाता है ये किस जीव विज्ञान के कार्यों को मनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारे होमी जहांगीर भाभा, जेम्स बॉन्ड, लुई पास्चर या डोनाल्ड बॉन्ड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, लुई पास्चर। तो विश्व जुनोस दिवस जो है ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये जो लुई पास्चर जो जीव विज्ञानी थे उनके कार्यों को मनाने के लिए जो है किया जाता है। दोस्तों आपको जो है लुई पास्चर के बारे में पता होगा। तो ये जो है एक फ्रेंच जो है जीव विज्ञानी थे जिन्होंने जो है रेबीज का जो टीका है इसकी खोज की थी। जो कुत्ते के काटने के कारण जो रेबीज जो विषाणु है ये फैलते हैं उसको ठीक करने के लिए जो इनके द्वारा ये टीके की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो भारत का जो है पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर खुला है? ऑप्शन हमारे
अहमदाबाद में, रांची में, जयपुर में या भोपाल में। तो ये जो ई कचरा क्लिनिक है ये कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है भोपाल में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, भोपाल। यहाँ पर जो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है। नेक्स्ट है हमारा, खेल मंत्रालय ने किसको अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है? तो हमारे जो खेल मंत्री है किरेन रिजिजू, इन्होंने अपने किसको जो अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है? ऑप्शन हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद को, राजेश भाटिया को, जावेद जाफरी को या सलीम खान को। तो किन को जो अपना इस्तीफा देने को कहा गया है? तो ये कहा गया है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद को। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट जीके के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए जो होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे मिसिसिपी, अमेजन, गंगा या नील। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके बारे में जो डिस्कस हम कल वाली वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।